हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ की एक प्रथा है कि हर साल जब गणपति आती है तो सब लोग मूर्तियां देखने जाते हैं। तो आज है छुट्टी का दिन, तो हम लोग भी जा रहे हैं मूर्ति देखने के लिए। तो अभी बारिश आज बंद है और छुट्टी भी है, तो इसका आज हम फुल एंजॉय करेंगे, फुल फायदा उठाएंगे। तो हम लोग निकल पड़ते हैं मूर्ति देखने के लिए। तो यहाँ अपने हम जो पुष्पक विमान है हमारे, यानी दोपहिया वाहन है, उनको लेंगे। और ये नई नई ड्राइवर बनी है और अभी गाड़ी उल्टा निकाल रही है। फिर मैं भी अपनी गाड़ी निकालती हूँ और निकल लेते हैं, क्योंकि हमारी आधी गैंग आगे निकल चुकी होती है और आधी पीछे रह जाती है। तो हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे आके मिलेंगे। उसके बाद हमारी शुरुआत होती है ये प्रतिमा से, यानी गणेश जी की प्रतिमा से। तो ये हमारी होती है पहली, ये होती है दूसरी। तो ये हमारा जो पुराना घर है वहाँ के पास होती है। तो हमारी सासू माँ की मिल जाती है सहेलियां, तो हमारी सासू माँ वहाँ बात करने लगती है अपनी सहेली से। फिर थोड़ी देर में दूसरी सहेली आ जाती है, उससे बात करने लगती हैं। हम आते हैं तीसरी मूर्ति पे। तो यहाँ का मंडप बहुत ही अच्छा सजा हुआ था, लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और एकदम महाराजा स्टाइल में यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति मतलब विराजमान हुई है। तो काफी सुंदर थी ये भी मूर्ति। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी ही देर में इतनी ज्यादा पब्लिक हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब घर से निकले थे तब इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं थी। आगे आते हैं दूसरी मूर्ति पे। तो ये सब थोड़ी थोड़ी दूर में ही मूर्तियां थी जो हम लोग जाते हैं। 4-5 किलोमीटर के अंदर की इतनी मूर्तियां हैं जो दिखा। वो भी जो छोटी मोटी मूर्ति हैं उनको तो हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ का जो एंट्री गेट है, तो बिल्कुल गुफा टाइप में मतलब बनाया गया था और बहुत सारे शिवलिंग जो स्थापित है हमारे यहाँ उनको। और सबसे जो मुख्य केंद्र ये था, यहाँ पे गणपति बप्पा सो रहे हैं, छोटे से हैं। तो ये बड़ा ही आकर्षक का केंद्र था, यानी बड़ा ही सुंदर दिख रहा था। यहाँ से ही साइड से एंट्री गेट था और सीढ़ी से जाके ऊपर जाते हैं लोग यहाँ साइड से। और क्योंकि मूर्ति बहुत बड़ी होती है, फिर वहां से नीचे जाके एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पे अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता था, क्योंकि सीढ़ी से चढ़ के जाना था। और जो उसके ऊपर एकदम मखमल जैसा कपड़ा बिछाया हुआ था, अगर पैर फिसला तो दांत वांत टूट गए, ऐसा पक्का था। तो साइड से धीरे से चढ़ के, तो अभी ये आती है मूर्ति। ये देखिए, बहुत बड़ी मूर्ति थी गणपति बप्पा की। साइड में दो रिद्धि सिद्धि थी और उनके बगल में ये जो मूर्ति थी ये मुझे सबसे अच्छी लगी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। और ये सारे शिवलिंग हैं, यानी भीमेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, और मतलब जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं हमारे यहाँ पे, उन सब की यहाँ पे उनका क्या बोल सकते हैं, डुप्लीकेट यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब ये शिवलिंग है हमारे यहाँ, उस चीज को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो काफी अच्छा था, आकर्षक का केंद्र था ये भी। फिर हम आते हैं अगली मूर्ति पे। तो यहाँ पे सब सिलेक्शन हो रहा था कि मंडप कहाँ पे बहुत अच्छा, क्योंकि इस बार थीम रखी गई है, जो मंडप सबसे अच्छा होगा वहाँ उसको अवार्ड मिलेगा, मतलब विजेता होंगे। तो सबने कोशिश की है बहुत ही अच्छे से सजाने से। तो मैंने जहां तक देखा, इसको देखिए भाई, क्या गजब का इसने मतलब इन लोगों ने मंडप को सजाया है। एंट्री गेट में देखिए फ्लावर, ऊपर से देखिए, मतलब जितनी ज्यादा मैं इतनी इसकी तारीफ करूं उतनी कम है। ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया था। और ये देखिए जो केंद्र बिंदु, मतलब सबका आकर्षण अपनी तरफ करे, वो था हनुमान जी की प्रतिमा, जो चारों तरफ घूम रही थी एंट्री गेट पे। और फिर यहाँ साइड में देख लीजिए, इन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रखा था गोल्डन एंड ब्लैक का साइड में। और फिर जो मेन मंडप था वहां पे छोटी छोटी जो लाइटें होती हैं, उससे ऐसा लग रहा था जैसे सितारों के बीच ये गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है। तो बड़ा सुंदर था। मतलब वो मैंने जितने भी अभी तक मंडप देखे थे, ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। और इस और ये सबको ही पसंद आया था, क्योंकि यहाँ के जो एंट्री गेट था वहां पे हनुमान जी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो वो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम आते हैं दूसरी जगह पे। तो जहाँ पे हम अब आए हैं, यहाँ पे लगा हुआ था मेला। ऐसा मेला तो मुझे लग रहा था, पहले तो गांव के लोग ही पागल होते हैं मेला देखने के लिए, बट बारिश की वजह से यहाँ पे अभी इतनी भीड़ दिख रही है। अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पे जो पब्लिक होती है,
मेला मुझे शहर के लोग भी मेले के लिए पागल होते हैं देखने के लिए। ये तो मुझे यहाँ आके पता चला। या फिर हमारे पड़ोसी थोड़े से 1-2 पड़ोसी मिल जाते हैं क्योंकि वो आना था हम लोगों को उनके ही साथ ही फिर वो लोग पहले निकल गए थे, हम लोग बाद में आए। और बारिश भी बीच-बीच में पड़ रही थी, इसलिए पब्लिक इस बार कम है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हर साल थीम होती है, यहाँ पे एक बड़ी-सी मूर्ति रखते हैं और उसके साइड में रखते हैं छोटी-छोटी मूर्तियाँ, यानी यहाँ 101 मूर्ति होती है हर साल। यहाँ का हमेशा का थीम यही होता है और ये है नवसारी जिला ट्रैफिक पुलिस जो होती है, वो यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति बैठालते हैं वो लोग। तो यहाँ ये था कि एक कार में छोटे से गणपति बप्पा बैठे हुए थे और साइड में एक थोड़ी बड़ी मूर्ति रखी। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं मूर्ति देख के, तो आते हैं मेले में। बच्चे मेले में खर्चा ना कराएं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आरव अटका पड़ा था कि मुझे मास्क चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ से एक मास्क दिलाया। उसके बाद बच्चे हैं, फिर डिमांड बढ़ती ही जाती है, तो उसी मास्क से पटा के मैं इसको घर ले आई थी, मतलब आगे ले आई थी वहाँ से मेले से निकाल के। फिर आते हैं हम दूसरी जगह और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो हम अपनी गाड़ी दूर रख दिए थे और आसपास की जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना उनको पैदल ही देखने गए थे हम लोग, क्योंकि हर जगह इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी और छुट्टी भी थी, बारिश भी बंद थी, तो सभी निकले थे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ हर साल आते हैं लोग सब जगह की मूर्ति देखने के लिए। यहाँ एक प्रथा है, समझ लीजिए इस तरह। तो हम अब जहाँ पे आए हैं यहाँ भी मंडप बहुत ही अच्छा था और डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था यहाँ का। ये देखिए बहुत ही अच्छा फूलों से और पब्लिक ज़्यादा थी तो लाइन लगा के सब लोग को दर्शन करने के लिए जाना था, ताकि सबको दर्शन मिले, ऐसा कोई ना रहे कि किसी को मिले और किसी को दर्शन ना मिले, इसके लिए लाइन लगा के जा रहे थे। और यहाँ पे बढ़िया सोफा पड़े हुए थे कि जिनको बैठना हो सोफे पे बैठ सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ एक आगे, तो यहाँ भी बहुत बड़ी मूर्ति और थी, जो काफ़ी अच्छी थी मूर्ति यहाँ पे। और इसके बाद कुछ मूर्तियाँ हम लोगों ने मतलब टाइम ओवर हो रहा था तो नहीं गए। तो अब आते हैं आगे की मूर्ति में, तो यहाँ का जो मंडप है वो जैसे राजमहल के अंदर होते हैं, राजा महाराजा उस तरीके की थी। फिर हम आगे आए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो गाड़ी खड़ी कर दिए और आगे बढ़े। तो यहाँ भी एक अच्छी मूर्ति, यहाँ पिछले साल बहुत ही अच्छी थी, एंटीक थी। ऐसा लग रहा था कि लकड़ी के अंदर जैसे साँचे में लकड़ी से बनाए जाते हैं ना भगवान, प्रतिमाएँ, उस तरह की प्रतिमा थी गणेश भगवान की, जो बहुत ही अच्छी थी। फिर यहाँ का भी मंडप देख के दूसरी जगह आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे से एकदम राजमहल जैसा गणपति बप्पा का जो मंडप सजाया गया है वैसा है। यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि 1.5 घंटे भी हम लोग लाइन में लगते तो भी अंदर जाने के लिए एंट्री ना मिलती, तो इसलिए बाहर से ही देख के वापस आ गए थे और आए थे शिवाजी चौक। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हर साल बहुत बड़ी मूर्ति रखी जाती है और इस बार थी जो गणेश भगवान 2 बैलों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये का बहुत बड़ी मूर्ति है, अभी ऐसे लग रहा कि ये छोटी है वीडियो में देख के, बट हर साल यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है। और यहाँ एक थीम होती है इस वाले में, हर साल कभी फ्रूट के बनाए जाते हैं, इस बार फ्लावर से बनाए गए और साइड में मतलब वो एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन से फ्लावर से हाथ बने हैं, पैर बने हैं, मुँह बना है, पूरा मतलब डिटेल दिया हुआ है। इस बार फ्लावर का थीम है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ का थीम एकदम धुआंधार वाले गणपति बप्पा हैं भाई, बॉम्ब है, रॉकेट है, गन है, सारे मतलब पूरा एक आर्मी का कॉम्बिनेशन है ये गणपति बप्पा है, देख ही लीजिए। यहाँ पे हर साल कुछ ऐसा ही एंटिक लेके आते हैं ये लोग, जो आकर्षक का केंद्र होता है। तो ये देखिए सबसे धुआंधार गणपति बप्पा ये हैं। बहुत मतलब अगर थॉट से सोचो तो लोगों ने कैसे सोचा होगा कि ऐसे बनाना है इसको, गणेश भगवान की प्रतिमा में कन्वर्ट करना है, तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल काम है। उन्हें सैल्यूट है जिन लोगों ने ऐसा सोचा। फिर तो जैसा कि गणपति बप्पा की सवारी मूषक है, तो वो रथ में बैठ के अपनी सवारी कर रहे हैं, तो उस थीम पे था ये। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो मतलब लेट हो रहा था तो हम लोग उतर के देखने ही नहीं गए, ऐसे दूर से देख लिए, फ़ोटो भी नहीं ली।
फिर हम लोगों को हो गई थी देर तो बच्चों को थोड़ा-सा खिलाया-पिलाया और घर आते-आते हम लोगों को बज गए थे 12।